नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं। आज बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो मूव कर रहे हैं 11th से 12th। हाँ, 11th से 12th मूव कर रहे हैं और खास तौर से उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने या तो 11th में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करी थी या अगर करी भी थी, शुरुआत भी करी थी, चाहे अपनी लोकल कोचिंग से करी हो, ऑनलाइन करी हो या कहीं से भी करी हो। अगर उन्हें शुरुआत करी थी पर उसमें उन्होंने मेहनत नहीं करी थी, हाँ, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे कई सारे बच्चे जिन्होंने सोचा यार, जिनके पेरेंट्स ने सोचा या उन्होंने सोचा कि क्या हम तैयारी हमें 12th के बाद करनी चाहिए, चाहे वो जेई की हो, चाहे वो नीट की हो, या हमने तैयारी अगर अभी 11th में कर दी है, कम करी है, तो क्या हम 12th में पूरा सिलेबस वापस कर पाएंगे। उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। बहुत सिंपल सी बात, बहुत छोटा सा वीडियो, हर बार हालांकि इसमें बहुत डिटेल में बनाता हूं, पर छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपने 11वीं में तैयारी नहीं करी है, सही सुन रहे हो, अगर 11वीं में तैयारी नहीं करी है तब भी आप 12th में तैयारी कर सकते हो। लॉजिक के साथ आपकी समस्या का समाधान दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अप्रैल से तैयारी चालू करते हो, आपको अपना एग्जामिनेशन देना होगा करीब करीब ये मान के चलिए मई में, यानी कि आपको 13 से 14 महीने मिलेंगे। मैं तो इफेक्टिवली मानता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 12 महीने मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12 महीने। 12 महीने, बाकी 1.5 महीना जो भी एक्स्ट्रा मिला वो अपन ने रिवीजन के लिए मान लिया। मैं मान रहा हूं कि आप अप्रैल से तैयारी चालू कर रहे हो। क्या मैं 11th 12th का पूरा सिलेबस कर पाऊंगा? लॉजिक करते हैं, पहले मैथ से चलते हैं। क्या अगले 12 महीने में, सोच के देखो, मैंने 1.5 महीना पहले ही कम कर दिया, उसको रिवीजन के लिए रख लेते हैं। अच्छा ठीक है सर, 365 डेज में अगर अपन बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करें और अपन ये मान के चलें कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे। कितने? 10। वैसे तो 12-14 बोल रहा हूं, मैं नॉर्मल कोर्स की बात बता रहा हूं आपको। 10 घंटे अगर हम पढ़ें तो हमारे पास 3650 घंटे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, उसमें से 4 घंटे हम रोज लेक्चर देखें, चाहे लाइव देखें चाहे क्लासेस में आके देखें, अगर हम 4 घंटे रोज लेक्चर देखें तो हमारे पास 1460 घंटे, आपको मेरे साइड में भी नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, 1460 आवर्स मिलेंगे लर्निंग करने के लिए, लेक्चर करने के लिए। ओ माय गॉड, मैं आपको सही बताऊं, जब हम 11th 12th पूरी पढ़ाते ना, धीरे 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 धीरे, तो आप ये मान के चलिए 350 मैक्सिमम 900 से 1000 घंटे हम आपको पढ़ाते हैं, जिसमें हम बहुत धीरे 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 पढ़ाते हैं। अभी तो आप आओगे, सोचो, और इधर कितने मिल रहे हैं? 1460। यानी कि हम उतना धीरे भी पढ़ें तब भी हमारी पूरी 11th और 12th हो सकती है। हां सर, बात तो लॉजिकल लग रही है। सोच के देखो, बचे हुए 3650 घंटों में से 2190 आवर्स आपको मिले किसके लिए? प्रैक्टिस करने के लिए। रिवीजन की डेट तो मैंने तुम्हें पहले ही निकाल चुका हूं। हां सर, अगर आप इसमें ऑन एन एवरेज 15 सवाल भी हर आवर में करते हो तो आपको सवाल कर सकते हो 32,850। ओ माय गॉड, इतने सवाल अगर कोई बच्चा कर लेगा, 10-10 हजार, 12-12 हजार प्रति सब्जेक्ट, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यानी कि मैथ्स तो ये कहती है कि अगर हार्ड वर्क जोड़ दिया जाए, हार्ड वर्क कितना? 10 आवर्स अ डे, 7 आवर्स स्लीपिंग, 17 घंटे, बाकी जो इच्छा हो वो करिए, बस ऐसा काम करिए जिससे मां बाप को और खुद की तबीयत और खुद की मानसिक स्थिति खराब ना हो। इसीलिए कह रहा हूं, सिलेक्शन के लिए आसपास वाले लोगों को मत देखिए कि इन्होंने बोला रहे अब तो तूने 11वीं खराब कर ली, अब कैसे 12th में कर पाएगा, अब तो 12th के बाद करना। ऐसे कोई स्टेटमेंट को मत सुनिए। बार बार कहता हूं, मनस्थिति अगर बदल लोगे तो परिस्थिति बदल लोगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। इसलिए उनको मत सुनिए जो कहते हैं कि तू नहीं कर सकता। मैं आपको सही बताऊं, 4-1 साल पहले एक बच्चा आया था, अंकुर, जेएनवी का, वो जेएनवी से मैं पढ़ता था वो पहले, तो 12th में आया हमारे पास, तो उसको भी यही शक था। मैंने उसको कैलकुलेशन समझाई, बहुत बढ़िया बच्चा, मैंने उसको बोला, उसको बात समझ में आ गई। आप विश्वास मानो, नीट में वो 720 में से 652 नंबर लेके आया, 652। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे ही एक सौरभ था, बहुत सारी कहानियां है मेरे पास ऐसे जो मुझे याद आ रहे हैं, ऐसे जो मतलब रैंडमली। सौरभ आया पिछले साल, उसने बोला सर लाइव ऑनलाइन पढ़ रहा हूं सर, वो तो ऑनलाइन में ही था, अभी कोरोना काल में आया था। सर कर पाऊंगा क्या? 1 साल में ढंग से उसने सिलेबस करा, लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गया बहुत आसानी से। शायद 1100 के आसपास रैंक होगी, मुझे 1-2 जो याद आए वो बता दिया मैंने आपको। ऐसी कहानी हर साल जुड़ती है। ऐसी कहानी भी आपको बता दूंगा जो 11th में तैयारी करी थी और 12th के साथ साथ उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 200, 300 रैंक भी आई बहुत आसानी से।
यानी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही बताऊं तो आपको विल चाहिए, स्ट्रेटेजी लेनी है, तड़का लगाना है आपको उन तीनों चीजों का। विल का मतलब खुद की इच्छा शक्ति का, स्ट्रेटेजी का यानी कि कैसे रूपरेखा बनानी है, और फोकस रखना है। इन तीनों का तड़का अगर तुमने सही से लगा लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक सकती है। इसलिए मत सोचिए कि 11 से 12 अगर मैं जा रहा हूं तो मैं तैयारी नहीं कर सकता। अब सर तैयारी हम कैसे करें? जाहिर सी बात है, इमोशनल एजुकेशन को रिपीट करता हूं मैं आपको, शायद ऐसा स्टेटमेंट मैंने पहले कभी मुश्किल से दिया हो, पर आज मैं आपको दावे के साथ ठोक बजा के आपको ये बात कह रहा हूं। ठोक बजा के हमारी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि भाई गारंटीड आपको बेस्ट सर्विसेज मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट सिस्टम, पूरी इच्छा शक्ति हमारी कि बच्चे को सिलेक्ट करा के हम बताएं। अगर आप कोटा आ सकते हैं तो जरूर आइए, 1 साल में आपका भविष्य बदल सकता है। और अगर कोटा नहीं आ पा रहे हैं तो लाइव से भी आप कर सकते हो। पर मैं कह रहा हूं, और मैं तो कह रहा हूं, कोई ये कह रहा है सर हम तो अपने वहीं पढ़ेंगे, तब भी तैयारी जरूर करना। कोई बात नहीं, मैं मोशन को खाली प्रोडक्ट के रूप में लाने के लिए या उसको उसके एडमिशन के लिए यहां पे नहीं आया हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि तुम कर सकते हो, क्योंकि वास्तविकता में हमारा अस्तित्व तो बच्चों से ही है, तो गलत सलाह नहीं देंगे, बिल्कुल गलत सलाह नहीं दूंगा। 11वीं से 12वीं वाले बच्चों को तैयारी करनी है, कोटा आते हो तो पक्का विश्वास दिलाता हूं बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे, पूरा 11 12 का सिलेबस कराएंगे। आपको नीचे लिंक वगैरह मिल जाएंगे, क्या क्या आपको करना होगा। स्कॉलरशिप्स के लिए मोस्ट जो हमारा होता है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो आप दे सकते हो। तो आप आकर अपने एग्जामिनेशंस भी दे सकते हो, तैयारी भी पूरी कर सकते हो। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कराए जाएंगे, जो प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, प्रॉपर बुक्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, बेस्ट ऐप, बेस्ट वेब वर्जन, जितनी चीजें बच्चे को चाहिए, ये सब वर्जन है। क्या क्या फिर से एक बार बोल देता हूं चाहो तो, बेस्ट टीचर्स बिल्कुल मिलेंगे, बेस्ट स्टडी मटेरियल बिल्कुल मिलेंगे, बेस्ट टेस्ट पेपर्स बिल्कुल मिलेंगे। क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी? बिल्कुल कराई जाएगी, जो जो भी एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही बात है। क्या डाउट काउंटर्स प्रॉपर होंगे? हाँ। लाइव भी होंगे? हाँ। ऐप हमारी इन हाउस है, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर। उसमें आपको एडेप्टिव लर्निंग वाले सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, और हाँ बेसिकली जो जो आपको चाहिए वो सब मिलेगा। इतने वर्षों से हम कर ही ये रहे हैं, तो आप सिस्टम को लेकर चिंता मत करिए। अच्छी सर्विसेज देने की जिम्मेदारी हमारी, पर यह बात भी सच्चाई है, हमारी अच्छी सर्विसेज देने से आप सिलेक्ट हो गए ऐसा नहीं है। इच्छा शक्ति खुद की होनी पड़ेगी। किसी ने खूब कहा है कि सबसे पहली सीढ़ी संकल्प की चढ़नी पड़ेगी। किसकी चढ़नी पड़ेगी? संकल्प की। ये बहुत सारे विकल्प मिलेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, पर संकल्प की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी कि नहीं मैं 1 ही साल में करके बताऊंगा। इस इच्छा शक्ति के साथ मत आना हमारे पास कि चलो 1 साल में कुछ तो सीख ही जाऊंगा। नहीं, इस इच्छा शक्ति के साथ आना है कि नहीं मैं करके बताऊंगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो नीचे कमेंट में लिखिए कि नहीं सर मैं करके बता दूंगा। कोई बात नहीं, आप मोशन नहीं भी आते हो तो खुद ही तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो कोई बात नहीं, पर लिख के बताओ कि सर मैं करके बताऊंगा। और कर सकते हो, मैंने आपको मैथ्स बेसिक करके बताई है। इन नंबर ऑफ आवर्स को अपन टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में तोड़ सकते हैं, वो एक अलग है। पिछले कई वीडियोस मैंने वैसे भी बनाए, पर आज मैं सिर्फ छोटी सी बात करने आया था, क्योंकि कई बार बच्चे मेरे से सेम टाइप का सवाल पूछते हैं, मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, तो मेरे को लगा एक छोटा सा वीडियो मेरे को बना देना चाहिए। आशा करता हूं कि आप संकल्प की सीढ़ी चढ़ोगे और सफलता का परचम लहराओगे। यस और नो? हाँ सर हम संकल्प की सीढ़ी चढ़ेंगे, और अगर संकल्प की सीढ़ी चढ़ लिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर हम जरूर करके बताएंगे। कि किसी ने खूब कहा है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग इतना प्रेम बनाए रखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू।